लास्ट वाले एपिसोड में इतना सपोर्ट दिखाने के लिए आप सभी को थैंक यू। एंड लास्ट में बाकी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और अब तो यहाँ पे आपको एक क्लासरूम दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी बच्चे अचानक से हिलने और ढूंढने लगते हैं, सिवाय एक लड़के के जिसका नाम बाकी है, जिसको काफी चोटें लगी और वो क्लासरूम में सो रहा था। कुछ गुंडे बाकी से पंगा लेने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब कांपने लगते हैं जब उनका सामना बाकी से होता है। बाकी उनके पास जाता है, वो कहता है कि उसके पास समय नहीं उनसे लड़ने का, वो तब तक नहीं लड़ेगा जब तक वो उसके बीच में नहीं आएंगे। और उसके बाद एक छोटा सा बूढ़ा आदमी लेम्बो के अंदर स्कूल में आता है जो कि टोकुगावा फैमिली का 11th जनरेशन का हेड और अंडरग्राउंड फाइट एरिना का शासक है। वो मार्शल आर्ट्स और फाइट के लिए गहरा प्रेम रखने वाला व्यक्ति है। अब वो बाकी को बुलाता है। यहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल उसके तलवे चाटने की बहुत कोशिश करता है और तभी बाकी अंदर आता है और डोगू बाबा उसे चैंपियन कह के बुलाता है। बाकी उसे ओल्ड मैन कह के उसके आने का कारण उससे पूछता है और वो बाकी को बताता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी जो जापान पहुंचने वाले हैं। ये सुनने के बाद बाकी सीरियस हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि यूएस की जेल में डोवे नाम के एक बड़े आदमी को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। और जब उससे पूछा जाता है कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है तो वो कहता है कि वो टोक्यो में हार का स्वाद चखना चाहता है। और फिर उससे फांसी की सजा दे दी जाती है। फिर उसे 10 मिनट तक लटकाया जाता है ताकि उसके मरने की पुष्टि की जा सके। जब डॉक्टर उसे चेक करता है तो वो चौंक जाता है। तभी वो उठ के वहाँ सबको मारना शुरू कर देता है और जेल से भाग जाता है। और वहाँ पे लिख के जाता है कि वो टोक्यो हार का स्वाद चखने चाह रहा है। एक और कैदी जो कि फांसी की कगार पे, वो लास्ट में यही कहता है कि वो भी हार का स्वाद चखना चाहता है। उसका नाम डोयल है जिसको इलेक्ट्रिक शॉक से मौत दी जाती है। जैसे ही ऑफिसर को लगता है कि वो मर गया, वो चेयर तोड़कर वहाँ के गार्ड को मारने लगता है और जेल से निकलकर टोक्यो जापान के लिए निकल जाता है। एक और कैदी जो कि रशिया की जेल में था, वो 100 मीटर की दीवार चढ़कर जेल से बाहर निकल जाता है। उसका नाम सिकोर्स्की है और भागने के बाद वो रशिया की हीरो गार्डलैंड को मार डालता है और हार का स्वाद चखने के लिए जापान के लिए रवाना होता है। अब एक काउंसलर चौथे कैदी स्पेक से मिलने जाता है, लेकिन जब काउंसलर जेल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई कैदी नहीं था और तभी वो कैदी ऊपर से काउंसलर को मार डालता है और ऐलान करता है कि वो जापान हार का स्वाद चखने जा रहा है। वो सबमरीन की मदद से वहाँ से तैरते हुए निकल पड़ता है और 5वां कैदी ग्लास की जेल में बंद है। वहाँ पे 2 गार्ड बात कर रहे हैं कि उसने कैसे आसानी से 12 मुजरिमों को मार डाला था और जिस ग्लास में वो कैद है उसे रॉकेट से भी नहीं तोड़ा जा सकता, वो इतना मजबूत है। और तभी कैदी ग्लास के पास आता है और अपने हाथ से छोटा सा वैक्यूम प्रेशर बना के ग्लास को तोड़ डालता है और गार्ड्स को मारकर वो टोक्यो हार का स्वाद चखने निकल जाता है। टोकू बाबा बताता है कि ये 5 कैदी हाईली स्किल्ड फाइटर्स हैं और वो सब बाकी के लिए आ रहे हैं और ये जंग अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स और क्रिमिनल मार्शल आर्ट्स के बीच में होने वाली है। अब एक पार्क में रॉबिन्सन अपनी प्रैक्टिस कर रहा है जो कि किक बॉक्सिंग चैंपियन है। डोयल उसे देखता है, उसकी तरफ न्यूज़पेपर फेंकता है जिसके वजह से उसके मुंह पे कट लग जाता है। रॉबिन्सन डोयल की कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सभी उंगलियां ब्लेड से कट जाती है जो कि उसने अपनी कॉलर में लगा रखी थी। अब डोयल कोने में लगी हुई ब्लेड से उसको खत्म कर देता है। अब जिन पुलिस को बाकी ने पहले डराया था वो पुलिस गैंगस्टर्स को कहता है कि वो बाकी से लड़े। अब उनमें से एक बाकी को पार्क में लड़ने के लिए बुलाता है। बाकी उनका ऑफर मान लेता है, अपनी पावर से प्लास्टर को तोड़ देता है जिसको देख के वो बिल्कुल ही चौंक जाता है। अब एक बड़ा सा आदमी बाकी की तरफ तलवार लेके बढ़ता है जो कि बाकी के डराने धमकाने से वापस चला जाता है। बाकी बचे सारे गुंडों को भी उनके तरीकों से सबक सिखाता है। ये सब देख के मोटे गुंडे को गुस्सा आ जाता है, वो बंदूक निकाल लेता है लेकिन वहाँ पे अचानक से एक कैदी स्पेक आ जाता है जो कि उस गुंडे से उसकी गन मांगता है। फिर वो अपने आप को ही शूट कर लेता है लेकिन उससे उसके कुछ भी नहीं होता। स्पेक बाकी से कहता है कि उसने सुना है कि 17 साल का आदमी जो कि सबसे बड़ा चैंपियन है वो टोक्यो जापान में रहता है, इसलिए वो लड़ने आया उससे। और जब बाकी उसका हाथ पकड़ता है तो वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो एक नकली हाथ था। वो जोरों से हंसने लगता है और अचानक से बाकी के एक किक मारता है। स्पेक बाकी पे लगातार हमले करता है जब तक वहाँ पे पुलिस नहीं आ जाती। स्पेक अपनी हथकड़ियाँ तोड़ता है, उससे कहता है तो आज तो उसका इंट्रोडक्शन था बाकी से और जाते जाते बाकी को एक शानदार किक दे के जाता है। बाकी महसूस करता है कि स्पेक उसके फादर की जैसे जो कि इस दुनिया की सबसे ताकतवर आदमी है, वो अकेले ही एक आदमी को हरा सकते हैं। बाकी लगातार ट्रेनिंग कर रहा था अपने फादर से लड़ने की ताकि वो अपनी मॉम के मर्डर का बदला ले सके। इस दौरान डोजू अपने पुराने सेंसी गोकू से मिलता है जो कि एक खतरनाक लेजेंड है। स्पेक जेल में फैसला करता है कि वो जेल में ही आराम करेगा कुछ दिनों तक जब तक उसे गर्म खाना और ताजी हवा मिलेगी। और जब चीफ ऑफिसर टॉयलेट जाता है तो वो
हुआ देखता है कि स्पेक भी वही है। वो स्पेक पे हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहता है। स्पेक वहाँ से चला जाता है दीवार तोड़ के। और दूसरी तरफ कात्सुमी ओरची जो कि फाउंडर है शिन शिकाई कॉम्बैट कराटे का, और कोइवेत्सु जो कि चाइनीज फाइट का दिग्गज है। अचानक से वहाँ डोवेन आ धमकता है जो कि मास्टर डाकू को ढूंढ रहा था, जो कि कोइवेत्सु के फादर है। कात्सुमी डोवेन को जूते उतारने के लिए कहता है। डोवेन जूते उतार के उसकी तरफ फेंकता है, एक शानदार किक उसके मारता है। डोवेन उसका गला दबाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। कात्सुमी एक किक मार के अपने आप को बचा ले। डोवेन एक लकड़ी के टुकड़े से उसके ऊपर वार करता है लेकिन वेत्सु उसे रोक देता है, उस पर अटैक करता है। डोवेन अल्कोहल पीता है और कहता है कि वो अब फाइट में ही मिलेंगे और वहाँ पे आग लगा के गायब हो जाता है। और कोइवेत्सु डोवेन से आग बबूला गुस्सा हो जाता है। अब स्कूल में बाकी का फिटनेस टेस्ट लिया जा रहा है। अब बाकी इतनी ताकत से भागता है कि ग्राउंड में गड्ढे पड़ जाते हैं और लॉन्ग जंप में भी वो लाइन से दूर जंप मारता है। बाकी ने 15 पुलअप्स इतनी तेजी से किए कि किसी ने उन्हें देखा ही नहीं और सोचा कि वो उन्हें किए बिना ही नीचे उतर गया। और जब टीचर बाकी को वापस से ऐसा करने के लिए कहता है तो वो अपनी ताकत से बार को ही तोड़ देता है। और टीचर बताता है कि वो अगर ऐसा ही करेगा तो वो टेस्ट में फेल हो जाएगा और उसने एक भी एक्सरसाइज ढंग से नहीं की है। बाकी एक शर्त रखता है, अगर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया तो क्या उसका टीचर उसे पास करेगा। टीचर कहता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसे परफेक्ट स्कोर देगा। बाकी अपनी शर्ट उतारता है तो सब उसे देखने लगते हैं कि उसकी बॉडी इतनी अच्छी कैसे है, उसने स्टेरॉइड्स लिए हैं। और फिर बाकी भागना शुरू करता है और सबसे आगे निकल जाता है। वो 400-800 मीटर की वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है। जब बाकी लाइन क्रॉस करने वाला तो वो इमेजिन करता है कि उसके पीछे बहुत सारा बर्डन खींच रहा है उसके साथ और वो उस बर्डन को खींच रहा है अपनी पूरी ताकत से और टीचर उसे फुल मार्क्स दे देता है। अगले पार्ट के लिए 150 लाइक एम करते हैं और जाते जाते कमेंट भी कर जाना कि कैसा लगा।